पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। काफ़ी दिन हो गए हैं, 15 दिन से ऊपर हो गया। जो सरकार से वार्ता थी वो लगातार हो रही है, लेकिन बात नहीं बन पा रही। तीनों जो कानून हैं उनको लेकर किसानों ने अब अपना आंदोलन जो है वो तेज कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी अशोक जी हैं। अशोक जी, जो किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है, वो तेज़ी आ रही है, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपनी नीतियों पर सभी को भ्रम में डाली हुई है। सरकार अपनी नीतियों के स्पष्ट कर नहीं रही है। बार बार एक ही बात तोमर जी कह रहे हैं कि किसानों से हमारी समस्याओं का हम बैठ कर के समाधान कर लेंगे, बैठ के समाधान कर लेंगे। ये समस्या 15 दिन से ऊपर हो गई है। कितनी कड़ाके की ठंड है, कितनी कभी बारिश आने के भी चांस हैं। उनको दिल में, सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई भी रहम नाम की चीज़ नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई बातचीत का जरिया नहीं है। विज्ञान भवन में बुला लेते हैं, विज्ञान भवन में बुलाने के बाद कोई नतीजा हल नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा देश का बंटवारा हो रहा है कि जिसके लिए ये समाधान, इनके पास कोई हल नहीं है। भाई 3 बातें हैं, 3 कानून हैं, किसान उसके पक्ष में नहीं है, किसान को उसमें अपना अहित लग रहा है। उसको बैठ कर के समझाए, सरकार अपना स्पष्टीकरण करे किस तरीके से उसने अपने कानून को लागू किया है। और जो किसान यूनियन है या किसान नहीं समझ पा रहा है, तो या तो पहले उसको समझाते। भाई प्रचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, लेकिन अब जा कर के बीजेपी सरकार की नींद खुली है कि हर राज्य में हम जाएंगे और अपने बिलों के बारे में बताएंगे। अरे ये काम तो आपको पहले करना चाहिए था, जो आज कर रहे हो। इतने किसानों का समय ख़राब कर दिया, इतनी दिल्ली की जनता को त्रस्त कर दिया, सारे बॉर्डर सील करवा दिए, सारे जाम लगा दिए। कितनी फोर्सेस का आप बिना बात इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितनी फोर्स लगी हुई है, कितने इंतजाम हो रहे हैं, कितने लाठी चार्ज हुए, पानी की बौछार, इसकी ज़रूरत क्या थी? मेरी एक बात ये समझ नहीं आती कि सरकार चाहती क्या है। हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति। किसानों से क्या राजनीति? जो आपको अन्न उगा करके दे रहे हैं, मेहनत का किसान है, मेहनत करके खा रहे हैं, उसमें भी राजनीति। सर, लेकिन किसानों ने तो साफ कर दिया है, जैसे जो बिल है उनके वो पक्ष में नहीं है, वो विरोध में ही रहेंगे। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर बिलों से किसी तरह की आपत्ति है, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान उसके लिए मानते नहीं हैं। नहीं, आपत्ति अभी भी सरकार को समझ नहीं आ रही। आपत्ति किसे कहते हैं? आपत्ति की परिभाषा क्या है? आपत्ति की परिभाषा यही है कि वो आपत्ति, जब लोग वो अपने घरों से आकर के ठंड में मर रहे हैं, बॉर्डरें सील हो रहे हैं, जाम हो रहे हैं, अपने लाठी खा रहे हैं, पानी की बौछारें खा रहे हैं, अपना घर छोड़े बड़े हैं, कोरोना से भी बेचारे नहीं डर रहे हैं। वो कहते हैं कोरोना से मरने से अच्छा है यहाँ मर जाएं, ताकि कम से कम हमारे बच्चे तो हमें याद रखेंगे। सर, कैसे स्थिति कैसे साफ होगी? समाधान कैसे होगा? सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार है, किसान उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये समाधान हो जाए। सरकार अपनी अड़ पर है। सरकार को एक बात समझ नहीं आ रही कि जिनके लिए आप बिल लागू कर रहे हो, वही बिल को बिल वो ही बिल के खिलाफ हैं। फिर किसके लिए लागू करोगे आप? अपने लिए, अपने ऊपर लागू कर रहे हो। 555 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो खेती करते नहीं है। खेती तो एक गरीब किसान कर रहा है, उसको भी प्राइवेटीकरण कर रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के अधीन कर रहे हैं। भाई किसान जैसा है वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको करने दो, क्यों उसको डिस्टर्ब करो? हमारी तो यही समझ में नहीं आया। लेकिन क्या है कि अभी भी मतलब समाधान क्या है? समाधान सीधा सीधा एक ही समाधान है कि भाई आप लोग उसकी बात को समझें और उसको सुने, और जो कह रहा है उसको हटाएं और पुराने बिलों को एज इट इज़ लागू करें। और किसान क्या चाहते हैं? उनका समय वेस्ट करके, उनको वो करके कोई सरकार को क्या मिलना है? सरकार की भी हानि है, नुकसान है। इतने इंतजाम करने पड़ते हैं, इतने फोर्सेस को लगा रहा है, वो खर्चा ही तो है सरकार का। अल्टीमेटली क्या है? पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा।
तो ये थे अशोक जी, समाज सेवी हैं जो लगातार अपनी नमस्कार बातों जी। को, समाज से जुड़ी जो बातें हैं उनके साथ में लोगों के साथ साझा करते हैं। उनका कहना भी यही है कि जो सरकार है उनको समझना पड़ेगा और एक दूसरे के जो आपसदारी है और उसको उसी के साथ तालमेल के साथ ही इस समस्या का समाधान करना होगा। मैं नवीन कुमार, कैमरा पर्सन गौरव राजपूत के साथ सत्य केतन समाचार।